नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दी कंटा। बिहार चुनाव अपने आखिरी चरण में है। ऐसे में प्रसार प्रचार भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसी बीच नीतीश कुमार ने धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में अपनी रैली के दौरान क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आप तो इस चुनाव काल में चुनाव प्रचार का कम समय निर्धारित था। कोरोना जो पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है, उसी के मद्देनजर पहले तो काफी समय मिलता था, सब जगह चले जाते थे, लेकिन इस बार चाह कर भी हर जगह जाना संभव नहीं था। लेकिन पूर्व की तरह, पहले की तरह फिर धमदाहा में आपके बीच उपस्थित होने का मुझको मौका मिला। मैं इस धरती का नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हम तो एक ही बात कहने के लिए आए हैं। वैसे तो हर साल हम हर जिला में घूमते रहते हैं, हर इलाके में जाते हैं, यहां के साथ तो बहुत पुराना संबंध है। लेकिन आज तो हम आए हैं आपसे यही प्रार्थना करने के लिए, अनुरोध करने के लिए कि आप सब एकजुट होकर के अपनी लोकप्रिय उम्मीदवार, एनडीए की जनता दल की उम्मीदवार, जनता दल की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती लेसी सिंह जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके 5वें नंबर पर है, तीर छाप का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइए। यही आप सबसे अनुरोध और प्रार्थना करने हम आए। और आपको तो मालूम है, जब से हम लोगों को काम करने का मौका आप लोगों ने दिया है, हम लोगों ने सेवा की। और वैसे आप लोगों को तो मालूम है, जब यहां काम करने का मौका नहीं मिला था, उसके पहले भी यहां आके रहते थे। हम केंद्र में सांसद थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में रेल मंत्री भी रहे हैं। तो हम तो सब जगह लोगों की समस्या जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब काम करने का आप लोगों ने मौका दिया, उसके पहले जो न्याय यात्रा पर निकले, हर जगह पहुंचे, और हम लोगों ने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और हम लोगों ने यही काम किया। कोई इलाका उपेक्षित नहीं है, हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, किन्हीं के साथ भेदभाव नहीं किया। और जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उन तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल की। और खास करके महिलाओं के लिए, कहां महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, लोग महिलाओं के महत्व को समझते नहीं थे। हम तो प्रारंभ से कहते हैं, पुरुष और महिला काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी। लोग समझते थे महिला तो सेवा करती है, घर में रहती है, सेवा करती है, यही काम है। और जब हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। और 3 बार चुनाव हुआ। कितनी बड़ी संख्या में, चाहे नगर निकाय हो या पंचायती राज संस्थाएं हो, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। और हमने जो भी महिला जनप्रतिनिधि से बात की है, हमने देखा है कि उनकी रुचि विकास के प्रति, अपने इलाके के विकास के प्रति, जो उनका बुनियादी दायित्व है, उसी के प्रति समर्पित रहती है। और हमने जब बात किया, हमने देखा है कि सेवा के प्रति कितनी प्रतिबद्धता उनकी है। और उसी तरह से जिनको 15 साल मौका मिला, वो तो महिला को नहीं दिए थे। 10 साल तो चुनाव ही नहीं हुआ। और 2000 में जब चुनाव हुआ, तो आप जरा बताइए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण था, अति पिछड़ा वर्ग को भी था, महिला को भी था, किसी को नहीं था। लेकिन जब हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया, सबसे पहला काम किया, महिलाओं को 50% आरक्षण, जो इस देश में कहीं नहीं, यहां हम लोगों ने किया। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, और अति पिछड़े वर्ग को भी सम्मान देने के लिए 20% का आरक्षण। और सबको जनप्रतिनिधित्व का मौका मिला, सबका सम्मान बढ़ा, सबको अवसर मिला। तो एक एक काम। और जरा बताइए, आप करिए, जो हाल था स्कूलों का, कितनी कम लड़कियां जा पाती थी। गरीबी के कारण अपनी बेटियों को लोग पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल में भेज नहीं पाते थे, क्योंकि उसको जो कपड़ा चाहिए वो देने की स्थिति में नहीं थी। जब हम लोगों का मौका आया,
हम लोगों ने तुरंत पोशाक योजना शुरू किया। कितनी लड़कियां बढ़ गई। फिर लगा कि 8वीं तक सिर्फ लड़की को पढ़ाएंगे। हमने देखा कि हाई स्कूल में 9वीं क्लास में पूरा बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी और 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती थी। हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की और लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। कई लोग मेरी आलोचना करते थे, ये लड़की को साइकिल दे रहा, लड़की कहां साइकिल चलाती है, वो साइकिल चलाएगी, उसको लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया था, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा। आप देखिएगा क्या दृश्य होगा, किस तरह से लड़कियों में आत्मविश्वास आया, क्या दृश्य हुआ। और जब जगह जगह जाते थे तो लड़का भी मांग करने लगा, अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 2 साल के बाद लड़कों के लिए भी हमने शुरू कर दिया। लेकिन आप जान लीजिए, अब लड़का लड़की बराबर हाई स्कूल में भी। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की की संख्या लड़का से थोड़ा ज्यादा ही थी। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन, कितना स्कूल, कितना शिक्षक सबको लाए, काम करना शुरू किया। और यहां प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ तबके के लोग स्कूलों से बाहर रहते थे, अपने बेटे बेटियों को नहीं भेज पाते थे। हमने उसका भी आकलन किया, ये कौन है। तो पता चला कि या तो महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के। हम लोगों ने टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयंसेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगाया और उनको उनके 60 साल की उम्र तक अब भी काम दिया है। आप सबको स्कूल पहुंचाया। अब न के बराबर स्कूल के बाहर लोग हैं। तो आप समझ लीजिए, जो काम करने का मौका मिला हम लोगों ने काम शुरू किया। अस्पताल का क्या बुरा हाल था, कोई अस्पताल जाता था, कोई इलाज होता था सरकारी अस्पताल में। आप जान लीजिए, और नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए, जब हमने सर्वे किया तो पता चला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 लोग जाते। अब आप बताइए, यानी एक दिन में 1 आदमी, किसी किसी दिन 2 आदमी। जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, डॉक्टरों का प्रबंध, अन्य लोगों का प्रबंध, दवा का प्रबंध। अब कितनी तेजी से लोग अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने लगे। और अब तो जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में औसत, ये तो कोरोना का दौर चला है 8 महीने से, इसके पहले आप जान लीजिए 1 महीने में औसतन बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग इलाज के लिए जाने लगे। आप सोच लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सड़क का निर्माण, सरकारी कार्यालयों का निर्माण, क्षेत्र के विकास का काम, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना शुरू किया। कौन सा काम नहीं, आपदा पर काम। पहले आपदा के बारे में कोई सोचते थे, बाढ़ आती थी, लोग परेशान होते थे, कोई राहत नहीं मिलती थी। और हम लोगों को जब मौका मिला 2007 में, जब 22 जिला प्रभावित हुआ, 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का जो काम किया और यही कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। जो काम करना शुरू किया, लोग कहां मदद करते थे, और एक एक करके सब मदद, सब काम। और जान लीजिए, हम लोग काम करते रहे। हर 5 साल में जो काम किया उससे आगे अगले 5 साल में, और इस बार जो काम करने का मौका मिला, क्या स्थिति थी भाई पहले, बिजली का क्या हाल है, लालटेन का जमाना था, गांव को छोड़ दीजिए शहर में भी न के बराबर बिजली। तो ये स्थिति थी। अब उसके लिए भी जो हम लोगों ने समाधान का प्रयास किया, आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से हम लोगों ने काम किया। हर घर बिजली पहुंचाने की हम लोगों ने योजना बना दी और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, 2018 के अक्टूबर में ही ये काम पूरा हो गया। अब आप समझ लीजिए किस तरह से हम लोगों ने काम किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के जरिए आपको पता चल सके। शुक्रिया।